हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो न्यू टेक्स्ट बुक 2023 में एनसीईआरटी है उसमें। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 क्या है, लीनियर इन इनइक्वालिटी। लीनियर इन इनइक्वालिटी का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वांटिटीज है ए एंड बी। वो दोनों क्वांटिटीज कैसी है, कंपेरेबल। कंपेरेबल टू क्वांटिटीज मतलब कैसी कंपेरेबल, उसका मतलब क्या, उसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे अगर ए है वो कोई मिल्क है तो बी भी मिल्क है, मतलब 5 लीटर मिल्क है 6 लीटर मिल्क है, दोनों कंपैरिजन होना चाहिए। अगर ए भी रुपीस में कुछ क्वांटिटी है तो ए भी रुपीस की कुछ क्वांटिटी है, और यहाँ पे कोई नंबर ऑफ चीज है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ वही चीज होनी चाहिए, मतलब उन दोनों का कंपैरिजन हो सके। यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम। तो अगर दो क्वांटिटी कंपेरेबल है तो आप कितनी तरह से उसको कंपैरिजन कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे ए और बी है, कितने केस बन सकते हैं, 3 केस बन सकते हैं। कितने केस, 3 केस। मतलब कि अगर दोनों सेम हो सके, मैं इधर बोलूँ यहाँ पे 5 स्टूडेंट है तो यहाँ पे भी 5 स्टूडेंट है, तो वो दोनों क्वांटिटी कैसी हो गई, इक्वल। क्या हो गया, इक्वल। अगर मैं ऐसा बोलूं यहाँ पे 6 स्टूडेंट है यहाँ पे 5 स्टूडेंट है तो ए इज ग्रेटर देन बी, इस साइन को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। वो तो आप सबको पता ही होगा। और अगर ए है वो बी से लेस देन हो तो उसको क्या बोलते हैं, लेस देन। तो ग्रेटर देन और लेस देन ये दोनों आपको पता चल गया। और ये है इक्वल, मतलब कि कोई भी कंपेरेबल क्वांटिटीज है उसमें 3 टाइप्स होती है, या तो दोनों इक्वल हो, या तो एक लेस देन हो, या एक ग्रेटर हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों केस की, इक्वल टू नहीं लेने वाले। क्यों, अगर मैं x इज इक्वल टू वाई ले लेता हूँ, y को इस तरफ ला दो तो एक इक्वेशन बन जाता है। अगर यहाँ पे इक्वल हो तो क्या बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे। लेकिन इस बार चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए, 1। 1 क्या होना चाहिए, उसका पावर, उसी को बोलते हैं हम लीनियर। ये तो आप सबको पता है ना, यस। तो मैं यहाँ पे आपको एक और 2 केस बताने जा रहा हूँ। कैसे केस, मतलब कि यहाँ पे ए और बी है, वो मान लो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, लेकिन कई बार ये दोनों इक्वल भी हो जाते हैं। ओकेजनली ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल। वैसे ही ए है वो लेस देन और इक्वल टू बी भी हो सकते हैं, मतलब कोई बार इक्वल होते हैं कोई बार इक्वल नहीं होते, या तो लेस ही रहेगा। मतलब क्या होता है कि ए है वो बी से तो लेस देन है ही, लेकिन कई बार इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसी इनइक्वालिटी को बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। और देखो इन दोनों को क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटीज। इसको इक्वल बोलते हैं, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे इस दोनों को क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कई बार इक्वल हो जाता है। अगर इक्वल ना हो तो, इक्वल ना हो तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ही है स्ट्रिक्टली ग्रेटर और स्ट्रिक्टली लेस देन बोला मैंने, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक इनइक्वालिटीज मतलब कि कितनी टाइप्स की इनइक्वालिटी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, 4 टाइप्स की। कितने टाइप्स की है इनइक्वालिटी, 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है कि ए है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी हो। सेकंड क्या है, ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी हो। थर्ड, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो। और फोर्थ, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी हो। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी और इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी तक हम क्या सीखे थे, इक्वल वाला ही सीखे थे, इन दोनों को कंपैरिजन करना हो तो याद है ना। कोई रवि है, कोई रवि इंसान है, वो मार्केट में पेन खरीदने गया और बुक खरीदने जा रहा है, 120 रुपए का उसका बिल बना।
तो आप लोग क्या करते थे, x + y = 120 जैसा कुछ इक्वेशन बनाते थे ना, वहां पे आप इक्वल टू लेते थे। अब इक्वल टू नहीं लेना है, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब कि मैं एग्जांपल देता रहता हूँ लीनियर इनइक्वालिटी के, कि किस तरह का एग्जांपल होगा। कि कोई वेरिएबल x है प्लस y है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान x पेन लेके आया है और y नोटबुक लेके आया है, लेकिन उसके पास 120 रुपीज थे। टोटल कितने रुपीज थे, 120 रुपीज। उसी का यूज करके वो लेके आया है, तो उसने मैक्सिमम कितना खर्च किया होगा, 120 पूरे खर्च कर दिए होंगे, या तो उनसे कम ही खर्च किए होंगे, राइट। बिल उसका 115 का बन रहा है x और y का, तो 5 रुपीज लेके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे 115 इज लेस देन इक्वल टू 120 ही होगा। उसका बिल मैक्सिमम 120 हो सकता है, उनसे ज्यादा हो सकता नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने रुपीज नहीं थे। ठीक है, तो आपको इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आ चुका है अब क्या है। अभी हम देखते हैं कि और एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि किसको बोलते हैं, हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि लेट x बी द मार्क ऑफ स्कोर बाय रवि। मतलब कि मार्क स्कोर बाय रवि। हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। रवि के मैंने 4 सेंटेंस लिखा है, एक टेस्ट दिया उसने 100 मार्क्स का, और उसके टीचर बता रहे हैं हमें कि रवि स्कोर ग्रेटर देन 50 मार्क्स। मतलब कि रवि के जो मार्क्स आने वाले हैं वो 50 से ग्रेटेस्ट ही होंगे। मतलब इसको हम इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखे तो क्या होगा कि रवि के मार्क्स तो x है ना, वो किन से ज्यादा आने वाले हैं, 50 मार्क्स से ज्यादा। मतलब कि ये 50 मार्क्स है और ये रवि के मार्क्स, एक इसके मार्क्स है रवि के। इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन 50 से ग्रेटर होंगे, 50 से क्या होंगे, ग्रेटर। मतलब कि यहाँ 51 आएगा तो भी 50 के से बड़ा रहेगा, 52 आएगा तो भी 50 से बड़ा रहेगा। अब बोला है रवि स्कोर लेस देन 35। मतलब रवि का जो स्कोर है वो x, वो 35 से लेस रहने वाला है। मतलब 35 से लेस, यहाँ पे आप 34 लिखोगे तो 34 लेस देन 35 होता है जी, बिल्कुल। तो हमने सही लिखा हुआ है। आया समझ में कैसे हमने लिखना है, ओके। अब देखते हैं रवि स्कोर एट लीस्ट 70 मार्क्स। मतलब क्या होता है एट लीस्ट 70 मार्क्स, तो कि रवि के जो स्कोर आने वाले हैं वो एटलीस्ट 70 तो होगा ही, या तो 70 से ज्यादा भी हो सकता है, 71, 72 मार्क्स इस इंसान क्या है मान लो, तो मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ ना एटलीस्ट 70 मार्क लाया हूँ, यस। तो ये रवि के मार्क्स है और ये 70 मार्क्स है, वो एटलीस्ट 70 लाएगा। मतलब कि उसके मार्क 70 भी हो सकते हैं या 70 से बड़े हो सकते हैं। 80 मार्क्स वाला स्टूडेंट को हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एटलीस्ट उसने 70 मार्क्स गेन किए हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रवि स्कोर एट मोस्ट 85 मार्क्स। मतलब कि रवि का स्कोर है और 85, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा वो 85 मार्क्स ला सकता है, उनसे ज्यादा ला सकता नहीं है। मतलब कि उसका स्कोर है वो मैक्सिमम 85 हो सकता है, बाकी 85 से तो कम ही रहेगा। इधर 84 है तो हम बोल सकते हैं एट मोस्ट 85 है, इधर 50 मार्क्स है तो हम बोल सकते हैं वो 85 से लेस है। समझ में आया, इसको बोलते हैं एट मोस्ट 85 और इसको क्या बोलते हैं एटलीस्ट 70। एटलीस्ट 70 मतलब 70 तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट 70 होगा, उनसे ज्यादा हो सकता है। एटमोस्ट 85 होगा, उनसे ज्यादा होगा नहीं। तो उसके मार्क है 85 से ज्यादा नहीं हो सकता, छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना ये चारों चार इक्वेशन, मैंने इक्वेशन बोला, ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं बोलते। ठीक है, तो ये क्या है, इनइक्वालिटीज है। ये क्या है, इनइक्वालिटीज। और ये जो इनइक्वालिटीज है ना उसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, देखो 1 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। और वेरिएबल का पावर कितना है, पावर 1 है। वेरिएबल x है ना उसका पावर 1 है, जहां पे 1 पावर होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल में किस तरह से होगा,
तो अभी तो हमने देखा था ना उसके अगले वाले में, मान लो कि एक आर्यन है, आर्यन वो एक शॉप पे जा रहा है, ठीक है। वो शॉप पे गया, उसने एक पेन की प्राइस लिख देता हूं मैं, पेन की प्राइस है ₹20 एंड नोटबुक की प्राइस है 70 और उसके पॉकेट में 500 रुपीज है। कितने रुपीज है? 500 रुपीज है। उसको सारे रुपीज खर्च नहीं करने, जितने कर सकता है उतने करेगा खर्च, ठीक है। लेकिन वो घर पे आया ना, तो उसने X नंबर ऑफ पेन लिया था और Y नंबर ऑफ नोटबुक खरीद के आया था, तो उसका खर्च कितना हुआ होगा? तो लिखते हैं, देखो उसने एक पेन की प्राइस कितनी है? 20 रुपीज है। दो पेन की होती है 40, तीन पेन की होती है 60 रुपीज। तो एक्स की कितना होगा? हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो 60 हुआ था तीन पेन का, तो यहाँ पे एक्स पेन लिया हुआ है, तो कितनी पेन, कितना प्राइस होगा? 20x रुपीज होंगे। कितने रुपीज होंगे? 20x। एक नोटबुक 70 रुपीज की है, तो वाई नोटबुक कितने की हो जाएगी? 70y। दोनों का एडिशन करोगे तो उसका बिल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 500 या तो 500 से कम। इसका जो ये बिल है, मान लो 450 हुआ, तो ये 450 है और 500 से तो छोटा ही रहेगा, उनसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, शॉप वाला देगा ही नहीं उसे, उसके जितने पास पैसे है उतने का ही दे सकता है ना। यस, तो ये भी एक क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। लेकिन ए इनइक्वालिटीज में क्या फर्क है? यहाँ पे टू वेरिएबल है। क्या है? टू वेरिएबल। पावर तो 1 है वेरिएबल का दोनों जगह पे, लेकिन दो वेरिएबल है, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो आपको लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड रियल नंबर्स रिलेटेड टू, मतलब कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression and two real number, two algebraic expression, two algebraic expression and two real number related to, क्या स्ट्रिक्टली लेस देन होता है या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है या लेस देन और इक्वल टू होता है या ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। आर मतलब कि टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। और टू नंबर्स, मतलब कि मैं बात करूं कि 70 है वो 80 से क्या है? स्ट्रिक्टली लेस देन है, राइट। तो टू नंबर्स, टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर रिलेटेड टू या लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आर कॉल्ड इनइक्वालिटी, आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। क्या होता है वो? इनइक्वालिटीज होता है। समझ में आया? कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी नंबर्स हो, अगर आप लेस देन ग्रेटर देन से लिख रहे हो सेंटेंस, तो क्या है? इनइक्वालिटीज है। आया समझ में? ओके। अब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ओके, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बाद में देखने वाले हैं। सबसे पहले कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज है उसको किस तरह से सोल्व करना है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं उसका रूल नंबर 1। मतलब कि रूल नंबर 1 क्या है? क्योंकि इक्वल नंबर कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज। मतलब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता रहा हूँ कि लीनियर इनइक्वालिटी का एक मैंने फॉर्म लिखा है, x लेस देन 2, इधर लिख रहा हूँ x प्लस 1 लेस देन 2, ऐसा लिखा है मैंने। तो मैं यहाँ पे ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, राइट। तो मैं यहाँ पे बोथ साइड -1 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? -1। मतलब कि -1 से मैंने 1 से क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 - 1 तो 0 होता है ना, 2 - 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। मतलब कि इस तरह का कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी है, 1 से लेस देन नंबर सारे लोगे आप, ये सेटिस्फाई होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा? सेटिस्फाई।
आपको पता है ना इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब कि मैं इधर लिख रहा हूँ x लेस देन 2, तो आप मुझे बहुत सारे x बता सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों इनफाइनाइट? तो ये एक इनइक्वालिटी है। आप कितने नंबर बता सकते हो लेस देन 2? 1.9, 1.8, 1.7, -1, -2, वो सारे इसी इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी का कितने सॉल्यूशन है? x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 वाले सारे नंबर्स के सॉल्यूशन है। तो मैंने यहाँ क्या किया, बोथ द साइड 1 से सब्ट्रैक्ट किया। मैं एडिशन भी कर सकता हूँ, वो रूल है लीनियर इनइक्वालिटी में, आप बोथ द साइड पॉजिटिव या तो नेगेटिव नंबर ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2, इक्वल पॉजिटिव। ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, मतलब कुछ तो होगा। पॉजिटिव कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड टू बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटी। अगर आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है तो पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। मतलब किस तरह से, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3 स्ट्रिक्टली लेस देन है 0। अगर मुझे 3 माइनस करना है बोथ द साइड तो कर सकता हूँ, उनसे कोई दिक्कत है नहीं। -3 आप बोथ द साइड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 2x, ये तो 0 हो गया, -3। अब मुझे डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि मुझे यहाँ पे x चाहिए। क्या चाहिए? x, क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर मैं ये 2 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव 2 से बोथ द साइड डिवाइड कर सकता हूँ। इनइक्वालिटी के बोथ द साइड पॉजिटिव से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन है। तो सर अगर नेगेटिव आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट व्हाइल मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बाय इक्वल नेगेटिव नंबर टू बोथ द साइड इनइक्वालिटी साइन विल गेट चेंज। मतलब कि आपके पास इधर है -x लेस देन 1, मुझे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये +x होगा। तो मैं अगर माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या बोला है? इनइक्वालिटी साइन विल बी गेट चेंज। मतलब कि ये स्ट्रिक्टली लेस देन का हो जाएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, साइन हो जाएगी चेंज, तो माइनस माइनस प्लस। मतलब कि जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से बोथ द साइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी की चेंज करना है, लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन। ऐसा क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है 5, वो लेस देन है 6 से, यस। मैं खाली -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई, तो -5 होगा, ये -6 होगा। अब आपको पता है ना नंबर लाइन पे इधर 0 है, यहाँ पे -5 होगा, यहाँ -6 होगा, यहाँ पे 5 है, 6 है। इस तरफ जाते हैं वैसे नंबर क्या होते हैं? ग्रेटर देन होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेटर देन, इंक्रीज होते हैं। तो -5 एंड -6 में ये -5 है, ये -6 है, दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? उस तरफ जाते हैं ऐसे नंबर बड़ा होता है। -5 ग्रेटर है -6 से, तो देखो इनइक्वालिटी चेंज होगी सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करने में। वैसे ही मैं लिख रहा हूँ -3 है, वो है -2 से लेस देन, मानते हो ना? -3 यहाँ पे होगा और -2 यहाँ पे है। -2 -3 से बड़ा नंबर है, राइट। अगर मैं इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस होगा और ये 2 होगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखो 3 बड़ा ही है 2 से, मतलब समझ में आया? अगर मल्टीप्लाई डिवाइडिंग कर रहे हो नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी चेंज करना है, पॉजिटिव से कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता नहीं है। इतना आया समझ में? तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में यही रूल यूज करना है सारे। अगर इसमें डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये समझ में आया तो आपको 5.1 इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको सही में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल समझ में आएंगे, उसी रूल का यूज करना है। सोल्व द 30x स्ट्रिक्टली लेस देन 200 व्हेन, अगर दो केस दिए है, x इज एन नेचुरल नंबर हो एंड x इज एन इंटीजर हो, तभी इन दोनों को सोल्व करने क्या क्या सॉल्यूशंस मिलते हैं। चलो चेक करते हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चंस। सॉल्यूशन
आपको क्या गिवन है 30x लेस देन 200, ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है। आपको फाइंड करना होता है x, मतलब हमारा मेन मोटिव रहेगा कि इधर लेफ्ट साइड में ओनली x ही बचना चाहिए, उसके अलावा कुछ रहना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे x के साथ क्या है 30 है, तो उसको 30 को मुझे रिमूव करना है, हटाना है, दूर करना है। तो क्या करूँगा, बोथ द साइड 30 से डिवाइड करूँगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 30। अगर ये 30 कैसा नंबर है वो चेक करो, पॉजिटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, याद है ना। तो इधर है 30x स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है 200, हमें डिवाइड करना है बोथ द साइड 30 से। 0 से 0 कट, 30 कट, तो x स्ट्रिक्टली लेस देन आया 20/3। 20/3 क्या होता है 6.67 होता है, क्या होता है 6.67। तो 6.67 से सारे नंबर है उसके सॉल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि x इज एन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब अगर नेचुरल नंबर नहीं है तब हम उसके सॉल्यूशंस ले सकते नहीं है। तो क्या हो गए सॉल्यूशंस नेचुरल नंबर में, तो x ऐसा लेना है कि 6.6 से छोटे नेचुरल नंबर हो। तो कौन से होते हैं 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये सारे नंबर 6.67 से छोटे नंबर से। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन तो पता चल गया आप सबको। अब सेकंड की बात करते हैं कि x इज एन इंटीजर दिया है, क्या दिया है x इज एन इंटीजर। तो भी आपको मुझे ऐसे नंबर बताने हैं 6.67 से कि वो सारे इंटीजर हो। तो आप मुझे बता सकते हो कौन से नंबर पॉसिबल है। तो आप बोलोगे सर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 अप टू सो ऑन चलता ही जाएगा -इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये सारे नंबर्स इंटीजर्स है और वो 6.7 से छोटे नंबर है। समझ में आया आप सबको। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 उसमें कैसा करना है सॉल्यूशन, आपको गिवन है 5x - 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 3x + 1। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है कि लेफ्ट साइड में ही x रहना चाहिए, इस तरफ x होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे देखो +3x है, मुझे उसको रिमूव करना है, दूर करना है, हटाना है। तो मैं बोथ द साइड किससे सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ -3x से। और आपको पता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट करने के समय इनइक्वालिटी चेंज होती नहीं है। तो हम सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 3x। तो इधर क्या है 5x - 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 3x + 1। मैं बोथ द साइड -3x से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इधर होगा -3x और इधर भी होगा -3x। +3x - 3x कट 0 होता है, तो इधर बचेगा कितना 1। ये 5x में से 3x को माइनस करते हो तो रहेगा 2x - 3। अब हमें और एक 3 - 3 है वो इधर है, वो नहीं चाहिए हमें, तो उस तरफ हमें क्या करना पड़ेगा भेजना है उसको। तो हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, मैथमेटिकल क्या कहता है ये -3 है ना, तो बोथ द साइड 3 ऐड करो, एडिंग बोथ साइड्स बाय 3। इधर भी ऐसे लिखा था। ओके, बोथ द साइड्स बाय 3, हम 3 बोथ द साइड क्या करने वाले हैं ऐड करने वाले हैं। अगर इधर +3 होता तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इधर सब माइनस था इसलिए ऐड करना पड़ेगा। तो +3 - 3 कट आउट तो बचा 2x लेस देन 4। अब यहाँ पे ओनली x चाहिए, 2 चाहिए नहीं, तो हम बोथ द साइड क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो इधर क्या हो जाएगा 2x/2 स्ट्रिक्टली लेस देन 4/2। चेक किया था हमने तो ये पॉजिटिव नंबर था, अगर वो नेगेटिव नंबर होता
तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के समय नेगेटिव नंबर के टाइम इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है। इधर 2 से 2 कट, इधर आया 2, तो इधर x स्ट्रिक्टली लेस देन क्या मिला हमें, 2 मिला। तो इसके अभी हमें दो सॉल्यूशंस लिखने हैं। फर्स्ट है कि x इज एन इंटीजर, अगर वो इंटीजर है तो उसके क्या सॉल्यूशंस है। इंटीजर हमें लेना है 2 से स्ट्रिक्टली लेस, 2 से लेस वाले सारे इंटीजर्स बताओ आप, तो x क्या होंगे, 2 से सारे छोटे नंबर, तो 1 0 -1 अप टू सो ऑन, सारे इंटीजर माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहूँ तो इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, इधर 2 है, इधर 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, तो इधर टू नहीं आएगा लेकिन 1 आएगा, 0 आएगा, माइनस में जो डार्क डॉट कर रहा हूँ ना वही पॉइंट उसके सॉल्यूशन है इन इंटीजर में। अब बात करते हैं कि x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर में सॉल्यूशंस क्या होंगे उसके, तो रियल नंबर में 2 से छोटे सारे नंबर्स 1.9, 1.8, 1.7 वो सारे नंबर आ गए। मतलब कि 2 से छोटे सारे नंबर माइनस इनफाइनाइट तक, ये मैंने इंटरवल के फॉर्म में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है, इंटरवल फॉर्म है। दूसरा फॉर्म में नंबर लाइन से डिनोट करना चाहूँ तो क्या होगा, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर इनफाइनाइट है, इधर 2 है, इधर 1 है, 0 है, -1 है, तो ये 2 नहीं होगा, ओपन 2 से लेके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स, जो डार्क लाइन है ना वो उसका सॉल्यूशन है इन रियल नंबर में। हाँ बेटा, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में रूल पता नहीं चला तो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे अगले वीडियो देखना है कि कौन से अपलोडेड है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, वहां से आप देख सकते हो, और हमारा टेलीग्राम में चैनल्स है, वहां भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो फॉर मटेरियल के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।